इस पार्ट में हम क्या देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, कि जब हम सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हैं, किन पैरामीटर को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो दो मेन फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना होता है व्हेन वी आर सेलेक्टिंग द सर्किट ब्रेकर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट दैट ब्रेकर मस्ट बी विथस्टैंड। ठीक है, कितना मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट आपका सर्किट ब्रेकर विथस्टैंड कर सकता है, उसे झेल सकता है, ये हम कंसिडर करते हैं। कि हमें मतलब हम देख लेते हैं कि मान लो कि हमें कुछ चाहिए कि हमारा सर्किट ब्रेकर मतलब आपके सिस्टम में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसकी कैपेसिटी जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट है वो उसकी वैल्यू इतनी है, तो कम से कम ऐसा सर्किट ब्रेकर लाओ कि उस वैल्यू को वो झेल सके। अगर वो उस वैल्यू को झेल नहीं सकता तो वो क्या कर देगा, आपका सर्किट ब्रेकर जल सकता है, राइट। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम क्या कंसिडर करेंगे, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट दैट द ब्रेकर मस्ट विथस्टैंड। ठीक है, कि मतलब कितना इंस्टेंटेनियस करंट आपका जो ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर है, वो झेल सकता है। ठीक है, सेकेंड पैरामीटर क्या है, द करंट व्हेन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट सेपरेट। ठीक है, कि आपका मतलब कि कितने करंट की वैल्यू पे कितना उसका करंट लिमिट है कि जब उस करंट लिमिट से आपका करंट एक्सीड करे तो आपका सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट ओपन हो जाए। ठीक है, समझ गए। तो क्या हो जाए कि आपकी मतलब उसका क्या होना चाहिए, उसकी करंट की वैल्यू पता होनी चाहिए जब आपका जो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा उस पर्टिकुलर करंट लिमिट के लिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, व्हेन द करंट इज एक्सीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर करंट लिमिट देन योर सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट विल सेपरेट। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स, दो क्राइटेरिया थे जिसे हमें ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और भी कुछ पैरामीटर्स हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये दो मेन फैक्टर्स है जिसे हमें कंसिडर करना चाहिए ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। तो देखो, फर्स्ट आपका क्या है, दैट इज द वोल्टेज। ठीक है, कि कितने वोल्टेज रेटिंग तक का हमें चाहिए उसे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे कि मतलब आपको कितने वोल्टेज पे सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना है। सेकंड क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, ये भी पैरामीटर है कि आप मान लो कि आपके सिस्टम का फ्रीक्वेंसी मतलब पर्टिकुलर जो आपका सर्किट ब्रेकर है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी रेटिंग होती है कि इतने फ्रीक्वेंसी पे ही आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करना चाहिए। तो उसे भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि आपको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करनी होगी फॉर ऑपरेशन ऑफ योर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, आपके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करने के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइड करनी होगी, क्योंकि मान लो कि क्योंकि उसका जो आपका सर्किट ब्रेकर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी स्पेसिफाइड होती है कि आपका जो सर्किट ब्रेकर है इतने फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा। ठीक है, सेकेंड क्या है आपका इंटरप्टिंग कैपेसिटी। ठीक है, कि वो कितने करंट तक को इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ योर सर्किट ब्रेकर। फोर्थ वन क्या है आपका कंटिन्यूअस करंट रेटिंग। ठीक है, कि अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन में आपका कोई मतलब आपके कितने करंट को फ्लो कर सकता है। मान लो कि आपका जो सर्किट है, ठीक है, उसकी जो रेटिंग है वो 20 एम्पियर मतलब मान लो 100 एम्पियर है, राइट। और आपका जो सर्किट ब्रेकर है वो 100 एम्पियर को ही झेल नहीं पा रहा, तो ये तो आपका फॉल्ट करंट नहीं है, ये आपके नॉर्मल सिस्टम की रेटिंग है। तो इतनी तो कैपेसिटी आपके करंट की सर्किट ब्रेकर की होनी चाहिए कि वो 100 एम्पियर तक करंट को क्या कर सके, फ्लो करवा सके। ठीक है, मान लो कि आपके जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 50 एम्पियर करंट को वो फ्लो करवा सकता है। तो और आपके सिस्टम की जो कैपेसिटी है, जो उसमें नॉर्मली जो करंट फ्लो कर रहा है वो 100 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो जैसे ही आपका 100 एम्पियर कैपेसिटर के थ्रू सर्किट ब्रेकर के थ्रू फ्लो करेगा तो वो क्या कर देगा, आपका सर्किट ब्रेकर उस पर्टिकुलर सर्किट को क्या कर देगा, इंटरप्ट कर देगा। लेकिन मुझे तो इंटरप्शन नहीं चाहिए था क्योंकि आपका जो 100 एम्पियर था वो तो क्या था, आपका नॉर्मल करंट था उस सर्किट का। ठीक है, तो ये भी कंसिडर करना होता है कि कंटिन्यूअस करंट रेटिंग कितनी है, कितना वो आपका कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो करवा सकता है। ठीक है, फिफ्थ वन क्या है आपका अनयूजुअल ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, अनयूजुअल ऑपरेटिंग कंडीशन। सिक्स्थ वन क्या है आपका लोकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर। ठीक है, लोकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर की मतलब आप सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज कर रहे हैं, इंडोर सर्किट ब्रेकर है या फिर आउटडोर सर्किट ब्रेकर टाइप है, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है आपके लोकेशन पे भी
क्या कर लोकेशन के बेसिस पे भी हम क्लासिफाइड करते हैं आपके सर्किट ब्रेकर को, ठीक है, कि इंडोर टाइप चाहिए कि आउटडोर टाइप चाहिए, राइट, समझ गए। नेचर और सिवियरिटी ऑफ फॉल्ट, ठीक है, कि मतलब आप जो फॉल्ट के लिए आप यूज कर रहे हो उस कितना सीवियर है वो, ठीक है, उसका नेचर क्या है, उस बेसिस पे भी हम क्या करते हैं आपके शॉर्ट्स मतलब आपके सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन करते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे हम सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे कि कितने वोल्टेज से कितने वोल्टेज तक हम डिफरेंट सर्किट ब्रेकर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शनल में आपका क्या पूछता है कि आपका जो ऑयल, मान लो क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है कितने वोल्टेज के लिए ऑपरेट करता है, या फिर SF6 सर्किट ब्रेकर कितने वोल्टेज के लिए ऑपरेट करता है, ये सब चीजें पूछते हैं ऑप्शनल में। तो ये हम देखेंगे कि मतलब आपका डिफरेंट सर्किट ब्रेकर का रेटिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो जो आपसे ऑप्शनल में पूछे जाते हैं तो वो चीजें हम देखेंगे। तो देखो इसका क्या है, जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आपका वोल्टेज रेटिंग होगी और क्या होगा, ब्रेकिंग कैपेसिटी, वोल्टेज रेटिंग और आपकी ब्रेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब देखो आपका जो ये MCB होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये क्या होता है, इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है कहां से कहां तक ऑपरेट करता है, 400 से लेके 600 वोल्ट तक, ठीक है। और इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, फॉर स्मॉल करंट रेटिंग, ठीक है, छोटे मतलब स्मॉल करंट रेटिंग के लिए ये वर्क करता है। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी होती है, स्मॉल करंट रेटिंग होती है। और जो आपका ये होता है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, 400 वोल्ट से लेके 11 kV तक, ठीक है। और इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होती है आपकी 5 से लेके 750 MVA तक, ठीक है, समझ गए। एक तो आपके क्वेश्चन में पूछा था कि आपकी जो कैपेसिटर की ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो किस टर्म में डिफाइन होती है, तो वो किस टर्म में डिफाइन होती है, MVA के टर्म में डिफाइन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका जो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है, इसमें जो हम क्वेंचिंग जो मीडियम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, एयर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपसे पूछता है कि इसमें जो आर्क क्वेंचिंग मीडियम है वो क्या यूज करते हैं, तो एयर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, ठीक है, समझ गए। अब देखो अब क्या होता है, इसकी जो रेटिंग होती है वोल्टेज की वो कितनी होती है, 3.3 K से लेके KVA से लेके 200 to 20 KVA तक, ठीक है। और इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 150 से लेके 2500 MVA तक, ठीक है, 25,000 तक, समझ गए। अब देखो अब क्या है आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो इसमें जो मीडियम यूज करते हैं वो क्या होता है, आपका वैक्यूम होता है, और इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, 3.3 KVA से लेके 33 KVA तक, ठीक है। और ये कितना होता है, इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी कितना होता है, 250 से लेके 2000 MVA। उसके बाद क्या आपका SF6 क्या है, इसकी वोल्टेज रेटिंग 3.3 KVA से लेके 765 KVA तक, ठीक है। और इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 1000 से लेके आपका 50,000 MVA तक, राइट। लास्ट क्या है आपका, लास्ट वन क्या है आपका, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसकी कितनी रेटिंग होती है, वोल्टेज रेटिंग 66 kV से लेके 1100 kV, और जो ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 2500 से लेके आपका 60,000 MVA तक, समझ गए। तो मेनली आपसे यही पूछा जाता है कि मतलब ये कौन सा हम सर्किट ब्रेकर मतलब कितने रेटिंग्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मान लो कि आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बिलो आपका रेटिंग दी हुई है, वोल्टेज रेटिंग दी हुई है बिलो 1 kV, ठीक है, और आपको ऑप्शन में ये सब चीजें दी रहती है, मतलब ये
एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर। तो आप कौन सा टिक करोगे? एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ठीक है, क्योंकि इसकी रेटिंग कितनी होती है 400 से लेके 11 kV तक। अगर आपसे पूछता है, मान लो कि को क्वेश्चन में दे रखा है, रेटिंग दे रखी है 3.3 kV से लेके 33 kV तक, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है, राइट। तो इसमें आपके क्या क्या आ जाएंगे? वैक्यूम भी ऑपरेट करेगा आपका, राइट, और क्या क्या ये ऑपरेट करेगा? SF6 भी ऑपरेट करेगा इस रेंज में, ठीक है, और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर भी ऑपरेट करेगा। लेकिन प्रेफरेबल कौन होगा, कौन सबसे बेस्ट होगा? तो वो क्या हो जाएगा? आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अगर आपको रेंज दे रखी है 132 kV से लेके 220 kV तक, तो इसमें कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेंगे? SF6 ऑपरेट करेगा, ठीक है, एयर ब्लास्ट ऑपरेट करेगा आपका। एयर ब्लास्ट कितना है इस रेंज में? एयर ब्लास्ट भी आ जा रहा है। और कौन सा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा? मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। लेकिन प्रेफरेबल कौन होगा इसमें? SF6, ठीक है। बेटर कौन सा होगा? SF6 सर्किट ब्रेकर बेटर होगा इन तीनों में से। अगर आपको लिमिट दे रखी है 400 kV से लेके 760 kV तक, ठीक है, तो क्या क्या कौन कौन सा सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेगा इसमें, इस रेंज में? आपका रेंज मिला लो 400 kV से लेके 760 kV तक, तो कौन कौन से हैं? आपका SF6 भी आ जा रहा है, क्योंकि वो कहां तक ऑपरेट करता है? 765 तक ऑपरेट करता है, तो SF6 भी यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या यूज कर सकते हो? आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्योंकि वो 1100 kV तक ऑपरेट करता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर प्रेफरेबल कौन सा होगा? दिस इज SF6 सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हुए थे कि ऑप्शन दे रखा है कि आपका मान लो कि रेंज दे रखी है और पूछा है कि इस रेंज में कौन कौन से सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करेंगे, यू हैव टू सेलेक्ट देम, ठीक है। तो ये आपका था कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, उसका सिलेक्शन क्या होता है, राइट।